ईरान ने बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किया। बहरीन में यूएस नेवी की 5वीं फ्लीट को निशाना बनाकर हमला किया गया। पहले से अलर्ट यूएस नेवी ने कई ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया और हवा में मार गिराया। ईरान के इस हमले में एक शख्स की मौत हुई। हमला उस समय हुआ जब मनामा शहर के मैरीटाइम फैसिलिटी सेंटर में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी जुटे थे। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बीच कतर का बड़ा बयान सामने आया। कतर ने ईरान के ज्यादातर हमलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। कतर की ओर से कहा गया कि अब तक 101 में से 98 बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिराया है। साथ ही 39 में से 24 ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया है। ईरानी नेवी के फ्लोटिंग बेस मकरान की एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आई, जिसमें एक टैंकर बंदर अब्बास नेवी बेस के पास के समुद्र में क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर ईरानी नौसेना के मकरान की है, जो कि बंदर अब्बास बेस पर तैनात रहता है। एक टैंकर के पहले की तस्वीर और फिर डैमेज होने के बाद की तस्वीर में तबाही साफ नजर आ रही है। शिप से धुआं उठ रहा है और वो तबाह हो चुका है। यूएस सेंट्रल कमांड ने अपने घातक बम B-1 बम वर्षक विमान का एक वीडियो शेयर किया और लिखा है कि अमेरिकी B-1 बम वर्षक विमानों ने ईरान की मिसाइल क्षमताओं को कमजोर करने के लिए ईरान के भीतरी इलाकों पर हमला किया। इस हमले को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी जानकारी दी थी। अब यूएस सेंट्रल कमांड ने तस्वीर शेयर करते हुए ईरान को एक बार फिर धमकी दी है और कहा कि हम उनकी मिसाइल्स को नष्ट कर देंगे और उनके मिसाइल उद्योग को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर को उड़ाने के दावे को इजरायल ने खारिज कर दिया। पूरी तरह से सुरक्षित नेतन्याहू ने बेत शमेश में ईरान के हमले में तबाह हुई जगह का दौरा किया। नेतन्याहू ने ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न और मानवता के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि इस जगह पर तेहरान के आतंकवादियों ने बेगुनाह नागरिकों पर बमबारी की थी। आप फर्क देख सकते हैं, तेहरान के तानाशाह नागरिकों को निशाना बनाते हैं, जबकि हम नागरिकों को बचाने के लिए तेहरान के तानाशाहों को निशाना बनाते हैं। इजरायल के रिहायशी इलाके में हिजबुल्लाह के अटैक से बौखलाए इजरायल ने लेबनान पर जबरदस्त हमला किया। अब तक एक आईडीएफ के हमले में लेबनान में 52 लोग मारे गए और 154 लोग घायल हुए, जबकि 29,000 लोग विस्थापित हैं। तो वहीं इस हमले को लेकर इजरायल ने एक बार फिर साफ किया है कि लेबनान पर आईडीएफ का हमला जारी रहेगा। लेबनान में हिजबुल्लाह के 70 ठिकानों पर पहले ही हमला किया जा चुका है और अब बाकी के सेंटर निशाने पर हैं। मिडिल ईस्ट के हालातों पर भारत बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के 2 बड़े नेताओं से फोन पर बात की। बहरीन के किंग अल खलीफा से बात हुई और सऊदी के क्राउन प्रिंस ने भी मोदी को फोन मिलाया। दोनों देशों पर हुए ईरानी हमले की मोदी ने निंदा की। बीती रात अबुधाबी से पहली फ्लाइट बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरी है और इस दौरान लोग काफी खुश नजर आए। एक यात्री ने बताया कि जब वो लोग अबुधाबी एयरपोर्ट पर फंसे थे तब एतिहाद एयरवेज ने उनकी बहुत अच्छी देखभाल की। जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द हो गई थी उनके लिए होटल बुक किए। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से इजरायल ईरान संघर्ष की वजह से उड़ानों में आ रही दिक्कतों के बीच कई जगह एयरपोर्ट पर यात्री फंसे हैं। दुबई से अमीरात एयरलाइंस की एक फ्लाइट देर रात मुंबई हवाई अड्डे पर उतरी। वतन वापसी के बाद यात्रियों ने काफी राहत महसूस की। एक यात्री ने बताया कि जब उन्हें जंग की बात पता चली तो वो डर गए थे। हालांकि अपने देश लौटकर काफी खुश हैं और सरकार का भी आभार जताया।